जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस है, जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जॉब्स आई हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है भी कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आप इसको देखकर अच्छा फील करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि मज़ीद इस किस्म का कंटेंट आपकी खिदमत में हम लेकर सामने आए। चलें जी, देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। कहता है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम suitable Pakistani national candidates, male, female, to fulfill the following vacant posts in Islamabad Capital Territory Police according to the provincial or regional quota as laid down by the federal government to ensure ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट। ठीक है, कहते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे मेल है फीमेल, उनसे ये एप्लीकेशंस जो है ना, वो उनसे रिक्वायर की गई हैं, उनसे कहा गया है कि वो एप्लीकेशंस दें इन सीट्स के लिए जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के अंदर यानी इस्लामाबाद पुलिस में आई हुई हैं। और ये सीट्स किस बेसिस पर आई हुई हैं? प्रोविंसेस या रीजनल जो कोटा है उसकी बेसिस पर आई हुई हैं। और ये जो किसी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी के मुताबिक आई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये सीट्स आई हुई हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ सीट्स जो है ना वो कौन सी हैं वो नीचे देखें। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एएसआई की सीट्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसे कहते हैं फुल फॉर्म। इसका जो स्किल कौन सा है, BS11। ठीक है, जनरल कैडर की सीट्स हैं ये। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं? 223 जो है ना, 223 सीट्स जो है ना वो टोटल एएसआई की इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अंदर जो है ना वो इसकी सीट्स हैं। ठीक है, इसका जो रीजनल और प्रोविंशियल कोटा को हम डिस्कस करें तो वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ऊपर मेरिट की हमारे पास कितनी सीट्स हैं? 8 सीट्स हैं जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखें आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो यानी जो फेडरल एरियाज़ हैं इस्लामाबाद और इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं, उनमें जो जनरल सीट्स हैं कितनी हैं? 95 है। ठीक है, जबकि वुमेन सीट्स कितनी हैं? 11 हैं और मिनॉरिटी की 6 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें पंजाब की जो जनरल सीट्स हैं वो 47 है, जबकि जो वुमेन सीट्स कितनी हैं? 6 है, जबकि मिनॉरिटी की सीट्स कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, तो ये पंजाब की हमारे पास टोटल सीट्स कितनी बनती हैं? 56 बनती हैं, 56 बनती हैं। ठीक है, सिंध रूरल की सीट्स देखें तो इसमें जनरल सीट्स जो सिंध रूरल की हैं 11 सीट्स हैं, और एक इसमें वुमेन सीट है और एक मिनॉरिटी की है। तो मीन ये 13 सीट्स हैं टोटल सिंध रूरल की एएसआई की इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। सिंध अर्बन की देखें तो इसमें 7 जनरल सीट्स हैं, एक सीट्स जो है ना वुमेन की स्पेसिफिक है, तो मतलब ये इसके अंदर हैं। ठीक है, केपीके की देखें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो 11 जनरल सीट्स हैं। ठीक है, जबकि जो एक सीट है वो वुमेन की है और एक मिनॉरिटी की सीट्स है, तो मतलब ये केपीके के लिए एएसआई की सीट्स कितनी हैं? 13 सीट्स हैं। ठीक है, बलूचिस्तान के लिए देखें तो 6 सीट्स कितनी हैं? जनरल कोटे की, और एक सीट जो है ना वो वुमेन कोटे की। ठीक हो गया। फोटा के लिए कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं। ठीक है, जनरल कोटे की। एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए कितनी है? 2 सीट्स हैं, जबकि जीबी की देखें तो 1 सीट है इस कोटे की। ठीक है, अच्छा चलें जी, इसके हम एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है? फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल, 18 से 25 साल जो है ना एज लिमिट है। ठीक है, जबकि जो 26 ईयर्स है और 11 मंथ्स, 26 साल और 11 महीने एंड 7
दिन जो है ना उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 2024 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरव्यू की स्टेज पर क्वालिफाई किया था और ये उनको जो रिलीफ कहाँ से मिला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर मिला है, उसके फैसले पर मिला है। ठीक है, फिर मतलब उनका जो फाइनल प्रोसेस हुआ था रिकमेंडेशन का या रिक्रूटमेंट 2024 वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ था और वो इंटरव्यू स्टेज पर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, ये उनके लिए लिमिट थी। नेक्स्ट देखें जी, इसके लिए जो हमारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या है होनी चाहिए, BA और BSc और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मिनिमम हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, मेल की 5 फुट एंड 7 इंच, 5 फुट और 7 इंच मेल की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनका कद होना चाहिए। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट एंड 2 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो चेस्ट होगी फॉर मैन के लिए वो क्या होगी, 33/34 1/2। ठीक है, मतलब ये मेल की जो चेस्ट की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, 33 विदाउट एक्सपेंशन। नॉर्मल जो मेजरमेंट जो है ना वो मैन कैंडिडेट की वो क्या हो 33 और 34.5 जो जब एक्सपेंड करे उसको फैलाव करे तो उस टाइम जो है ना उसकी चेस्ट कितनी होगी, 34.5 होनी चाहिए, मतलब 1.5 गुना जो है एक्सपेंड करे छात्र उसकी। नेक्स्ट देखें, कैंडिडेट शैल हैव टू पास एंड्योरेंस टेस्ट 1 mile रन इन 7 मिनट्स फॉर मेल एंड इन 10 मिनट्स फॉर फीमेल। ठीक है, कहते हैं कि कैंडिडेट्स को जो है ना एक एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा, मतलब उनको रनिंग पास करनी होगी कितने मिनट्स के अंदर, 1 माइल होगा, 1 मील मतलब उनको दौड़ करनी होगी, 7 मिनट्स होंगे मेल के लिए और 10 मिनट्स होंगे ना वो फीमेल के लिए होंगे। चलें जी नेक्स्ट, कांस्टेबल की सीट्स हमारे पास कितनी है, जनरल सीट की BS7 की सीट्स हैं 1334 ये सीट्स हैं ओवरऑल। ठीक हो गया जी। इसमें ओपन मैरिट की सीट्स देखें तो जनरल के हैं वो 50 हैं, जबकि ICT इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की कैपिटल टेरिटरी की कितनी सीट्स हैं, जनरल सीट्स जो है ना उसके लिए इस्लामाबाद के लिए जनरल सीट्स हैं 567 567 यानी सीट्स हैं इस्लामाबाद की जनरल सीट्स हैं। ठीक है, कांस्टेबल की, जबकि 67 वुमेन के लिए हैं, जबकि जो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं 33। ठीक है, नेक्स्ट जी देखें पंजाब की सीट्स कितनी हैं कांस्टेबल की इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, तो वो हैं जी 284 284 जो है ना वो जनरल सीट्स हैं कांस्टेबल की इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एंड 33 वुमेन की सीट्स हैं एंड 17 सीट्स जो है ना मिनॉरिटी कोटे की हैं। ठीक है, सिंध रूरल की देखें तो आप कितनी सीट्स बनती हैं, 64 जो है ना जनरल सीट्स हैं, जबकि वुमेन की 8 सीट्स हैं, कि 4 जो सीट्स हैं वो मिनॉरिटी कोटे की हैं। ठीक है, सिंध अर्बन की देखें तो सिंध अर्बन की सीट्स हैं जनाब हमारे पास 43 जनरल सीट्स हैं, जबकि 5 जो है ना वो हमारे पास वुमेन सीट्स हैं एंड 2 मिनॉरिटी कोटे की सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें KPK की कांस्टेबल के लिए जो कितनी सीट्स हैं, 65 ओपन मैरिट के हैं यानी जनरल कोटे के हैं, इसमें 8 जो है ना वो वुमेन कोटे की हैं एंड 4 जो है ना मिनॉरिटी कोटे की सीट्स हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की देखें, बलूचिस्तान की जो हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 34 सीट्स हैं ओपन मैरिट की जनरल कोटे की, 4 जो है ना वो वुमेन कोटे की है एंड 2 मिनॉरिटी कोटे की है, जबकि जो फेडरल एरियाज़ के लिए फोटेक की एरियाज़ की जो देखें या नेशनल एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरियाज़ हैं उनकी देखें तो हमारे पास 17 सीट्स हैं जनरल कांस्टेबल की एंड 2 सीट्स वुमेन के लिए हैं, 1 सीट जो है ना हमारे पास मिनॉरिटी की है। ठीक है, AJK की हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 11 सीट्स हैं जनरल की, 1 वुमेन सीट्स है और 1 जो है ना मिनॉरिटी कोटे की है, जबकि GB की यदि आप देखें गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स देखें तो वो कितनी है, 6 सीट्स जनरल की हैं और 1 सीट जो है ना वुमेन कोटे की है।
एंड इसके लिए जो एज लिमिट क्या होगी, 18 से 25 साल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। जबकि जो 2024 के जो प्रोसेस का हिस्सा बने थे और इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, तो उनके लिए कितनी है, 26 साल 11 महीने और 7 डेज जो है ना उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी इसकी जो क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखें तो मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बोर्ड, कि आपने किसी भी बोर्ड से जो है वो मैट्रिक किया हो या मैट्रिक के मसावी डिग्री हो आपके पास। ठीक है, लाइक वो दरस निज़ामे वाली डिग्री हो। नेक्स्ट देखें फिजिकल स्टैंडर्ड्स। कांस्टेबल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या होने चाहिए, आपकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। मेल के लिए 5 फीट एंड 7 इंचेस आपकी जो है ना वो हाइट होनी चाहिए। जबकि जो फीमेल के लिए जो हाइट है वो कितनी है, 5 फीट एंड 2 इंचेस। ठीक है, एंड चेस्ट देखें तो चेस्ट में जो कांस्टेबल के लिए रिक्वायर है वो 33/34.5। ठीक है, मतलब ये 33 विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन, जो फैलाव के साथ जो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 34.5। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपको एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा। वो मतलब ये आपको रनिंग पास करना होगी। 1 मील आपको दौड़ना होगा 7 मिनट्स में मेल को, जबकि फीमेल्स एस्पायरेंट्स हमारी को जो है ना 10 मिनट्स में ये जो है ना वो 1.5 किलोमीटर तय करना होगा, मीन 1 माइल। ठीक है, नेक्स्ट जी देखें कांस्टेबल जो है ना BS7 बैंड स्टाफ की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 22 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट की जो है ना इसमें डिवीज़न करेंगे तो ओपन मेरिट की 1 सीट्स है जनरल की, जबकि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के जो है 10 सीट्स हैं, एक मिनॉरिटी के लिए मुख्तस है। पंजाब की 5 सीट्स हैं, एक मिनॉरिटी की है। सिंध रूरल की 1 सीट है, सिंध अर्बन की 1 सीट है, एंड KPK की 1 सीट है, और बलूचिस्तान की 1 सीट है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो ये रिक्वायर है वो 18 से 25 साल जो है ना वो कांस्टेबल बैंड स्टाफ के लिए डिमांड की गई है। नेक्स्ट देखें जी, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक या इक्विवेलेंट डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, एंड एक्सपर्टीज़ इन रिलेटेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आपको जो म्यूज़िकल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, बैंड है, उसका जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मिनिमम जो हाइट है वो ये मेल के लिए है, तो मिनिमम जो है हाइट है वो 5 फीट एंड 7 इंचेस होनी चाहिए। जबकि चेस्ट है वो आपसे 33x34.5 इंचेस। ठीक है, मतलब इस 33 आपका जो चेस्ट है, जो आपकी छाती है वो विदाउट एक्सपेंशन वो 33 होनी चाहिए, जबकि जो एक्सपेंशन के साथ, जो फैलाव के साथ है वो 34.5 इंचेस आपकी जो है ना वो चेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट ये देखें, द कैंडिडेट शैल हैव पास एंड्योरेंस टेस्ट 1 माइल रन इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, कि आपको जो है ना 7 मिनट के अंदर 1 माइल की जो है ना वो रनिंग करनी होगी। नेक्स्ट देखें जी, कांस्टेबल BS7 माउंटेड पुलिस। ठीक है, ये माउंटेड पुलिस के लिए है, और इसका जो ओपन मेरिट की कोई सीट्स नहीं है। ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी की जो है 4 सीट्स हैं जनरल की। ठीक है, जबकि वुमेन सीट है। पंजाब के लिए 2 सीट्स हैं, सिंध की 1 सीट है, सिंध रूरल की, एंड KPK की 1 सीट है। ठीक है, इसके जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक का इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, एक्सपर्ट्स इन हॉर्स राइडिंग के अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। नॉलेज अबाउट जीन एंड अदर इक्विपमेंट यूज फॉर हॉर्स राइडिंग, फूड सप्लीमेंट एंड स्केल और स्केड्यूल फॉर हॉर्सेस। ठीक है, आपको मतलब है कि जो हॉर्सेस का जो है ना वो हॉर्स का जो सामान होता है, जीन वगैरह या बाकी जो है राइडिंग के लिए सामान होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके मतलब आपको जान पहचान होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए क्या है, मेल के लिए हैं 5 फीट एंड 7 इंचेस। ठीक है, फीमेल के लिए 5 फीट एंड 2 इंचेस, और चेस्ट जो मेन के लिए है वो 33x34.5 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स को जो है ना 1 माइल के अंदर जो है ना वो
एक माइल जो है ना वो 7 मिनट्स के अंदर जो है ना वो रनिंग करनी होगी मेल कैंडिडेट्स को, जबकि जो फीमेल्स को 10 मिनट्स के अंदर जो है ना एक मील जो है ना वो रनिंग करना होगी। अच्छा जी, इसमें अब हम कुछ ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमने देखनी है। वो कौन कौन सी हैं? कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने वाले लोगों को इंटरव्यू के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट करना होंगे, ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पास CNIC जो कि नादरा से इशू हो, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपके जो डिग्रीज होती हैं या जो एकेडमिक रिजल्ट कार्ड्स होते हैं वो आपको पास होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, प्लस और 4 पॉइंट है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है ना आपके पास 2 पासपोर्ट साइज जो है ना फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट कहता है कि एफिडेविट डेलिकेंस काउंटर साइन बाय रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटीज कोटा, कि अगर आप मिनॉरिटी कोटे पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास उसका एफिडेविट होना चाहिए, हलफनामा होना चाहिए जो कि डिप्टी कमिश्नर से साइन हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है ना कौन कौन सी हैं। एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.npftas.pk, ठीक है, कि कैंडिडेट्स जो है ना वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसकी कोई जो है ना वो मतलब हार्ड फॉर्म ऑफिस में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वेबसाइट है वो कौन कौन सी हैं, एक तो NPFTAS वाला जो कि FIA के अंदर आपने इस्तेमाल किए थे, FIA अप्लाई के लिए कोई प्लेटफॉर्म है। एंड नेक्स्ट ये देखें जो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट उस पर भी आप कर सकते हैं। एंड आप कब तक अप्लाई करेंगे, विद इन 50 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ 15 डे के बाद जो है ना आप इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये देखें कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन इज क्लोजिंग डेट, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 8 जुलाई 2026 है और यही इसकी जो कट ऑफ डेट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर 2026 में आया था ना, तो वो इसमें जो एज लिमिट्स होंगी वो उसकी रिलैक्सेशन दी गई उनको कैंडिडेट्स के लिए जो कि 2024 के जो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो हिस्सा बने थे, इंटरव्यू तक पहुँचे थे लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़े थे, ठीक है। ईच एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ RS 2000 रुपीज़, ठीक है। आपको जो है ना वो 2000 रुपये जो है ना पर पोस्ट या पर एक एप्लीकेशन अगर आप जमा कराएं तो उसके लिए आपको 2000 जो है ना वो फ़ी जो है ना वो सबमिट कराना पड़ेगी, पे करना पड़ेगी, ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग-अलग से, ठीक है। और फ़ी आप वन बिल सर्विस के तरीके जो है ना किसी भी बैंक ATM या इंटर बैंक के जैज़ इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी डिजिटल जो मतलब बैंकिंग ऐप है उसके ज़रिए जो है ना आप 24 डिजिट्स की जो PSID जनरेटेड होगी उसके ज़रिए जो है वो पे कर रहेंगे, ठीक है। एंड बाकी ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहता है कि जो है ना वो उनको जो कैंडिडेट्स बहुत सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे तो उनकी जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो सिर्फ एक ही कंसिडर करें। मतलब आप कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं और जो जनरल कैडर की कांस्टेबल ये माउंटेन पुलिस के लिए कर रहे हैं तो आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा एक ही कंसिडर होगा। और इसके बाद जो आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन बाय हैंड करेंगे या कोरियर के ज़रिए भिजवाएं तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड हाइट और चेस्ट में किसी किस्म की कोई जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने, किसी भी किस्म की फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हुई भी सही तो वो काबिल सज़ा होगी और आपको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जी कहते हैं कि जो किसी किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट होगी किसी पर्सन की क्रिमिनल केसेस के अंदर तो वो भी जो है उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो
वो रिजेक्ट कर दी जाएगी।